Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa. हेलो दोस्तों, वेलकम वंस मोर टू नारायणा हेल्थ एंड आवर शो लेट्स टॉक हेल्थ, जिसमें हम लोग आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू। और आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है खून की कमी या जिसको एनीमिया कहते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं एक हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर जो सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है हमारे नारायणा कटरा में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। तो डॉक्टर भानु, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और इसके पहले हम शुरुआत करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में प्लीज दीजिए। जी बिल्कुल। ऐसा है कि पास में एमडी मेडिसिन 2005 से मैंने किया था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसके बाद से 15 से 20 साल मैं बाहर वेरियस रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया। मेरा जो एक्सपर्टाइज़ है वो इन्फेक्शस डिजीज़ का है, अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड टू सी द डाइवर्स डिजीज अमंग द पेशेंट्स। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर द पास्ट 3 years आई एम एसोसिएटेड विद द नारायणा हॉस्पिटल कटरा जम्मू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बात करते हैं एनीमिया के बारे में, खून की कमी के बारे में जो जनरली कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पब्लिक को ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि खून की कमी है क्या चीज़, होती क्या है, और जो सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये प्रिवेंटेबल है, क्या कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जब खून की कमी हो ही ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो ना। इसके बारे में जरा प्लीज बताइए। देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि खून की कमी का जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम इसको बोलते हैं, अगर कभी भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट आरबी हमारे रेड ब्लड सेल्स या हमारे हीमोग्लोबिन में आता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो हम उसे अनीमिया कहते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये बताया है कि जेंट्स में 13 से अगर कम हो और अगर फीमेल में 12 से अगर कम, हम उसे अनीमिया डेफिनेटली बोलते हैं। डेफिनेटली अनीमिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अनीमिया जो है इट्सल्फ वो एक बीमारी नहीं है। अनीमिया जो है बीमारी की मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको अनीमिया हो जाता है तो इसका मतलब यह आपको कोई दूसरी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें उन बीमारियों का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। प्रिवेंशन डेफिनेटली आती है। अगर किसी लेडीज़ को पीरियड्स बड़े हैवी हैं, या अगर किसी को फाइब्राइड हैं, या किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो अगर हम ऐसी बीमारी को ट्रीट करें तो डेफिनेटली एनीमिया प्रिवेंट हो जाता है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, अगर उनको आयरन की डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, अगर हम उनको सप्लीमेंट करें तो डेफिनेटली कुछ हद तक प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। बट अनीमिया इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। वंस यू डेवलप अनीमिया यू हैव टू ट्रीट दैट डिजीज़, अगर वो आपको अंदर हार्बल कर रही है। और जो डॉक्टर साहब ने बात की हमारी बहनों के बारे में, हम आगे उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, खून की कमी जो होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक मैनिफेस्टेशन है, इसके कारण कुछ और हो सकते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि जैसे घर में हम हमारे भाई बहन रहते हैं, तो अगर जब हीमोग्लोबिन की कमी किसी को हो जाए, जो आपने कही एनीमिया है किसी को और उसको पता नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स होंगे इसके, उसके बारे में जरा प्लीज बताइए। तो इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है। अगर हम हर एक ऑर्गन सिस्टम को देखें, अगर हम अपने ब्रेन से स्टार्ट करें, तो सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो इरिटेबिलिटी या फटीगेबिलिटी, आपका गुस्से में आना, या डिप्रेशन या एंग्जाइटी, या कभी कभी हम कहते हैं बेहोशी होना, जिसे पीसिंग कमी कहते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हार्ट की जो पैल्पिटेशंस हैं, हमारी पैल्पिटेशन बहुत बढ़ जाती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो बंदे को सांस काफ़ी हद तक चढ़ जाता है, वो छोटे से छोटा जो काम है वो नहीं कर पाता। अगर वो एक सीढ़ी फ्लाइट चढ़ेगा या थोड़ा वॉक करेगा तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा फटीगेबिलिटी, थकान और ये सब चीज़ें जो हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो एनीमिया में आ जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि एनीमिया की काफ़ी और एडवर्स इफेक्ट्स हमारी बाकी हेल्दी जिंदगी पे हो सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, लेट अस से एनीमिया किसी को है और आपने कहा कि ट्रीटमेंट को कराना है, अगर ट्रीटमेंट नहीं कराता टाइम पे या क्रांति टाइम पे, तो उसके बाकी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे और बाकी जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो बाकी बॉडी है, उस पर क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर आप अनीमिया का इलाज नहीं करवाते हैं, अगर आपको लगता है आप अनीमिया डायग्नोस, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि अनीमिया जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर डिजीज़ है। अगर आप अनीमिया का इलाज नहीं कराते हैं, उसको प्रॉपर्ली चेकअप नहीं करते, तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी सीरियस बीमारी हो सकती हैं, जैसे कैंसर तक भी हो सकता है, या मतलब
आपके क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस फैला हुआ या कुछ अन्य बीमारियां जो आप मिस कर सकते हैं। इंसान की जो लाइफस्टाइल पे जो फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फटीगेबिलिटी, थकान, वो ना अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट कर पाएगा और उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है या उसका जो जॉब है उसमें भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इट विल एडवर्सली इफेक्ट बोथ हिज फैमिली, हिज जॉब, दिस हिज एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, एंड मोर ओवर ही मे हार्बर सम सीरियस इलनेस डिजीज व्हिच ही विल मिस। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा प्रिवेंटेबल है और मैनिफेस्टेशन बाकी ऑर्गन की हो सकती है, आपकी लाइफ हो सकती है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए एनीमिया के बारे में, योग अकाउंट के बारे में, खून की कमी के बारे में, तो आप डॉक्टर भानु प्रताप से कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www जो स्क्रीन पे इस समय है www.narayanahealth.org और ऑल्सो जो QR कोड आपकी स्क्रीन पे है इसमें NH Care ऐप डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर भानु प्रताप से आप वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, इससे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुछ और अगर डाउट दिमाग में है तो इसके ऊपर आप जरूर बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन बात जो कही जाती है कि अगर आप खान पीन अपना ठीक करें, डाइटरी चेंजेस करें, कुछ सप्लीमेंट्स लें अगर आपको खून की कमी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। ऑल्सो स्पेशली हमारी जो बहनें हैं उनके लिए, जैसे आपने शुरू में कहा, ये प्रॉब्लम काफ़ी खून की कमी की देखी जाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस और हमारी बहनों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको खून की कमी ना हो, उसके बारे में क्या? देखो, ऐसा है कि जैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तो बात जनरली आमतौर पे करते रहते हैं और इसमें यही चीज़ जो है एनीमिया में भी लागू होती है। सबसे पहले अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट करना, देन रेगुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है, और जो ये नशा सेवन है या सिगरेट स्मोकिंग है, इन चीज़ों को परहेज़। रही बात लेडीज़ की, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, उनकी मैं बात करता हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी और दिस जो हमारा न्यूट्रिशनल एनीमिया है बहुत कॉमन है इंडिया में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर, और आयरन एंड फोलिक एसिड, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स अपने रेगुलर लेते रहें, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे एनीमिया उनका तो बस होगा ही, लेकिन उसका एडवर्सली बच्चे पे भी असर पड़ेगा। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि उनको माहवारी बहुत तेज़ चलती है, जिसे हम कहते हैं मेनोरेजिया अपनी टर्म में। तो अगर किसी लेडीज़ को उनको शर्माना नहीं चाहिए, उनको खुल के आगे आना चाहिए, उनके फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, अपने डॉक्टर से आके उनका इलाज कराना चाहिए। देयर आर सो मेनी मेडिकेशन जिससे हम चीज़ें ट्रीट कर सकते हैं आजकल हमारे मॉडर्न टेक्निक्स में। थर्डली, कई लेडीज़ हैं जिनको फाइब्राइड की प्रॉब्लम होती है और उनका खून का रिसाव बहुत तेज़ होता है। अगर वो अपना फाइब्राइड की सर्जरी प्रॉपर्ली करवा दें तो व्हाट आई फील कि ये एनीमिया प्रिवेंट ईजिली हो सकता है। रही बच्चों की बात, जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी में क्या है कि बच्चों की एडोलेसेंट ग्रोथ होती है, उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो व्हाट आई फील कि रेड मीट, एग्स, मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर इनका ज़्यादा कंज्यूम करें, बोथ चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड मैन एज वेल, तो व्हाट आई फील किसी हद तक एनीमिया प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। एक चीज़ मैं कई बार सुनता हूँ कॉमन, क्योंकि हम कॉमन बातें कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं ये जो चने होते हैं ना, ये और गुड़ या चना और गुड़, मूंगफली और गुड़, इनको आप एक डब्बे में भर के लिए रख लीजिए और कुछ और ड्राई फ्रूट और उनको खाते रहिए, तो इससे भी कोई अच्छा खून की मात्रा। ये बात सच है या मिथ है? जी नहीं, मिथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चना एंड गुड़ है, क्योंकि हमारी दादी भी बताया करती थी और अब तो हमारा क्या कहते हैं साइंटिफिक इसमें वो भी आ गया कि दिस कंटेन्स अ वेरी हाई आयरन कंटेंट। तो जो आयरन कंटेंट है वो किसी हद तक ये एनीमिया को प्रिवेंट करता है। वन शुड कंज्यूम एज लॉन्ग एज इफ यू आर टेकिंग लेग्यूम्स, लेंटिल्स और ये सब चीज़ें, उसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, डाइट के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि कैसे करें, हमारी बहनें के बारे में बताया कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो शर्माएं ना, फैटीग होता है, टायर्डनेस होती है, थक जाते हैं, जल्दी डॉक्टर का आएँ। कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में डॉक्टर ने बताया, कुछ खान पीन की चीज़ों के बारे में बताया जो कॉमनली अवेलेबल होती हैं इंडियन घरों में, उनके बारे में बताया। हम जैसे कि हमारी जो स्टॉक में हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो हम डॉक्टर साहब से कुछ और पूछेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे चेकअप्स रेगुलर टाइम पे अगर कराए जाएं लोगों के, इनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कहते हैं, जिससे पहले ही पता चल जाए कि आपकी खून की मात्रा कम हो रही है, ऐसा कुछ, सो उनकी क्या वैल्यू है और कौन से ऐसे चेकअप्स हैं जो रिकमेंड करते हो आप लोगों को वो रेगुलर कराएं तो इसके बारे में जल्दी पता चल सकता है? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि नॉर्मली क्या है कि जो 40 ईयर्स से 60 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत कॉमन आ रही हैं। तो इसी पैटर्न को लेते हुए वेरियस हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल में भी ये डिज़ाइन किया है कि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप का मतलब ये होता है कि आप स्क्रीन पेशेंट को करते हैं फॉर टू सी फ्यूचर में फर्दर वो कोई डिजीज़ हार्बर ना करें, क्योंकि वो उसकी वो इकोनॉमिक कॉस्ट को भी हेल्प करेगा, वो उसकी ट्रीटमेंट प्लान को भी हेल्प करेगा
और इस तरीके से जो हमारे हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल में जो चेकअप प्लान बनाया है तो मास्टर फीमेल हेल्थ चेकअप प्लान है और मास्टर मेल हेल्थ चेकअप प्लान है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई भी इंसान अगर जो 45 ईयर से ऊपर है, स्पेशली अगर उसको कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या दूसरी कोई इलनेसेस हैं, दे शुड डेफिनेटली कम और रूटीनली अपना वो चेकअप कराएं। तो इससे हम अनीमिया ही नहीं, दूसरी किस्म के ऑर्गन जैसे लीवर हो गया या हमारी किडनीज हो गई, हमारा हार्ट हो गया, तो हम उनको भी फोकस कर सकते हैं और उनकी बीमारियों को जान सकते हैं। तो मेरे को लगता है जो हेल्थ चेकअप्स हैं ये इसीलिए बेनिफिट के लिए बने हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जैसा कि आप लोगों ने सुना, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी पाई जाती है, वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है उसकी, वो भी अगर कराएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि उससे पता चल जाए। इनिशियली कराएं, रेगुलर हेल्थ चेक कराएं, ये हमेशा हम बात करते आए हैं। और अगर आप एक हेल्थ चेक बुक कराना चाहते हैं हमारे नारायणा के इस हॉस्पिटल में, डॉक्टर भानु से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में लिखी हुई जो वेबसाइट है www.narayanahealth.org में जाएं और बाकी और अपने सवालों के आंसर आप पूछें। QR कोड द्वारा NH केयर ऐप डाउनलोड करें, उससे भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कई और बातें हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे सवालों के हमारे और हमारे जो भाई बहन दोस्त हैं उनके सवालों के आंसर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इतने छोटे समय में 5 मिनट में बताया। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट 5 सवाल अगर आप ये सुने तो हमें यकीन है कि आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफा होगा। और इसी के साथ ही आपसे आपको थैंक यू बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए आज। और अगले बार हम लिवर के बारे में और लिवर डिजीजेस के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करेंगे। तब तक के लिए नारायणा हेल्थ की तरफ से गुड हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Experience the care of Narayana Health.